और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनाव की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संकल्प पत्र के नाम से बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि इस बार सरकार बनी तो किसान सम्मान योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। हाल में मोदी सरकार ने 2 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 की सहायता दी है। अब इसमें सभी किसानों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने, छोटे और सीमांत किसान को पेंशन, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ के निवेश, किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त कर्ज, सिंचाई, ग्राम स्वराज के कई वादे किए गए हैं। कच्चे घरों में रहने वाले सभी लोगों को 2022 तक पक्का घर और सभी गरीबों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने का भी वादा किया गया है। साथ ही पार्टी ने 5 साल में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का अनुपात 10% से कम करने को कहा है। पार्टी ने छोटे दुकानदारों को पेंशन और महिला आरक्षण का वादा भी किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शासन की बागडोर संभालते ही कहा था कि हम 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। 1 लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है, 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है, उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा। शुद्ध फीसदी ब्याज दर पर 1 लाख का वो करेंगे। 25 लाख करोड़ तक का ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर 5 वर्षों में खर्च करेंगे। 25 लाख करोड़ 2 हेक्टेयर तक का ही किसान नहीं, बल्कि जो भी किसान होगा उस सभी किसानों को हम यह इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए का देंगे। यह जो है उन्होंने कहा और उसको हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। सभी किसानों को यह किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे। और पार्टी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा, धारा 370 हटाने, राम मंदिर के लिए वैकल्पिक उपाय ढूंढने जैसे वादे दोहराए हैं। लेकिन इस बार सिटीजनशिप बिल पास कराने, घुसपैठिया समस्या, वामपंथी उग्रवाद जैसे राजनीतिक मुद्दों को जगह दी है। इसके अलावा किसान, गरीब, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग सभी वर्गों के लिए लुभावने प्रावधान किए गए हैं। पार्टी ने प्रशासनिक रिफॉर्म के वादे भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए सुशासन को अपनी सरकार का मंत्र बताया है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। और बीजेपी ने इस बार आर्थिक विकास के मोर्चे पर 2047 तक की तस्वीर समझाने की कोशिश की है। पार्टी ने कहा है कि 2047 में देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे। तब तक भारत एक विकसित देश बने, इसके लिए अभी संकल्प लेना जरूरी है। पार्टी ने 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ खर्च करने का वादा किया है। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पार्टी ने टैक्स रिफॉर्म करने और जीएसटी को सरल बनाने का वादा किया है ताकि लोगों की क्रय क्षमता बढ़ सके। स्टार्टअप और एज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पार्टी का जोर जारी रहेगा। बीजेपी 2030 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा कर रही है। इसके लिए 2025 तक 5 ट्रिलियन और 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना करते हुए कहा है कि हमारा घोषणा पत्र किसी टुकड़े टुकड़े विचारधारा पर आधारित नहीं है। This manifesto, in a season of manifestos, is not prepared with a tukade mindset. It's not even prepared with an Ivy League mindset. This has been prepared with a strong nationalist vision. और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार ने भ्रष्टाचार के बिना विकास के लिए अहम कदम उठाए हैं। घोषणा पत्र में जो संकल्प लिए गए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा पर बीजेपी समझौता कभी नहीं करेगी। पीयूष गोयल से बात की संवाददाता दीपाली नंदा ने। मैं समझता हूं हमने अपने काम से
जनता को विश्वास दिलाया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है और देश की जनता को आज पूरा विश्वास है कि जैसे हमने 5 साल एक सुशासन दिया, एक ईमानदार सरकार दी, एक अच्छी सरकार दी, विकास से प्रेरित सरकार दी, देश के हर अन्य भाग को विकास से जोड़ा, खासतौर पे उत्तर पूर्व उत्तर भारत जो इलाके वंचित रहे विकास से, उन सब तक विकास पहुंचाया। समाज के हर वर्ग को लाभ मिला इस सरकार का, चाहे वो गांव का गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, महिला हो, कोई दलित हो, कोई शोषित वंचित पीड़ित परिवार हो, कोई आदिवासी हो, हर वर्ग को बिना जाति धर्म देखे, बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए हमने विकास और एक अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य देने की प्रयास किए और आगे इन प्रयासों को और तेज गति देंगे। सर, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें, इस बात का जिक्र किया गया कि 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गए और अब यही प्रायोरिटी रहे, अब हम 6ठे पे हैं, प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको अगले 5 सालों में टॉप 3 नंबर पर लाया जाए। अगर हम आपकी बात करें, आपके लिहाज से समझना चाहें, विश्व भर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, ऐसे में इस तरह का जो कमिटमेंट है वो कितना फुलफिल होता हुआ हम देखेंगे? पहली बात तो हम अब 6ठे स्थान पे आए हैं 11वीं स्थान से। कांग्रेस 11वीं स्थान पे छोड़ के गई थी, आज हम 6ठे पे हैं। हमने कहा हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आगे चल के बनाएंगे, उसके बाद 10 ट्रिलियन का भी लक्ष्य रखा है। टॉप 3 इकोनॉमीज में तब आएगी भारत और उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमारा जो काम करने का ढंग है उसमें देश में कनेक्टिविटी बढ़े, देश की आधारभूत सुविधाएं बढ़े, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हो जिससे पानी की समस्या का हल हो, किस प्रकार से लोगों के गांव तक अच्छी उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचे, हर व्यक्ति को अपना घर हो, बिजली हो, 24 घंटे पानी नलके से मिले, आज नल से जल की बात की, तो अन्य प्रकार से भारत की जनता का विकास भी हो, उनके जीवन स्तर में सुधार हो और भारत एक देश ऐसे उभर के आए और उसकी ऐसी आधारशिला रखें कि भारत विश्व की टॉप इकोनॉमीज का भी एक अंश बने और एक डेवलप्ड नेशन के नाम पे पहचाना जाए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के घोषणा पत्र को दिलचस्प अंदाज में झांसा पत्र बताया है। ये संकल्प पत्र नहीं है। आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें? फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार। देश की जनता खारिज करेगी इस बार और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का घोषणा पत्र बताया और पूछा है कि पार्टी के पुराने वादे कहां गए। कहां गया किसानों की कर्ज माफी होगी? उल्टा आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ कर दिया जो बैंकों को लूट कर चले गए, लेकिन किसानों की हालत और बिगड़ते जा रही है। नौजवान, आपने वायदा किया था कि 10 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि होगी। पिछले 5 साल में आज देश के अंदर बेरोजगारी पिछले 48 सालों से ज़्यादा है, यानी 5 दशकों में जितना बेरोजगारी है उससे ज़्यादा आज है। कई सारे इस तरीके के जुमले की उन्होंने घोषणा की थी पहले, कुछ लागू नहीं हुआ। ये भी उसी तरीके का एक जुमला पत्र है। वहीं नेशनल कांग्रेस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर से इस धारा को हटाया गया तो वो आजाद हो जाएंगे। ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहाक किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। तो ये तो बात है बीजेपी के घोषणा पत्र पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के रिएक्शन की, लेकिन अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने छोटे छोटे दुकानदारों को पेंशन, रिटेल ट्रेड पॉलिसी समेत व्यापारियों के लिए कई घोषणाएं की हैं। व्यापारी इस पर क्या सोचते हैं, जानने की कोशिश की संवाददाता असीम मनचंदा ने।
हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको इस घोषणा पत्र जो है वो कैसा लगता है। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एक रिटेल पॉलिसी सरकार बीजेपी ने घोषणा की है कि वो लेकर के आएगी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इन सारे विषयों को रखा है। इसके साथ साथ स्टार्टअप के बारे में भी बात कही है और जीएसटी को और सिंप्लीफाई करने की बात कही है। मुझे लगता है कि मोटे तौर पर जो हमने बातें बीजेपी लीडरशिप के सामने रखी थी वो संकल्प पत्र के अंदर शामिल की गई हैं और देश के व्यापारियों के लिए ये एक अच्छा कदम है। एक बड़ी चीज़ है कि छोटे जो व्यापारी हैं उनको इंश्योरेंस जो है, पेंशन जो है वो दी जाएगी। आप इस पेंशन के बारे में क्या सोचते हैं? छोटे व्यापारियों को फायदा होगा 60 साल के बाद? इससे व्यापारियों को मतलब बहुत लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छा कदम है। और थोड़ा जीएसटी में थोड़ा सा और सरल कर दें, कुछ थोड़ा सा एजुकेट कर दें लोगों को ढंग से, तो हम समझते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा व्यापारी वर्ग के लिए। वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की जा रही है व्यापारियों के लिए कि हम वेलफेयर के लिए एक बोर्ड बनाएंगे, आपको लगता है इससे फायदा होगा व्यापारियों को? डेफिनेटली से फायदा होगा व्यापारियों को, क्योंकि व्यापारी अभी तक उनके लिए कोई डेवलपमेंट बोर्ड ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाले कोई नहीं था। आज अगर डेवलपमेंट बोर्ड बनता है तो व्यापारी उसके थ्रू अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं, सरकार उनकी समस्याएं जो है सुलझा सकती है उसके थ्रू। जीएसटी में जो भी रजिस्टर्ड होगा उसको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है घोषणा पत्र में ऐसा कहा गया है, दिया जाएगा। आपको लगता है इससे व्यापारियों को फायदा होगा, ज़्यादा लोग रजिस्टर कराएंगे जीएसटी में? हाँ जी, बिल्कुल कराएंगे। जो भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और अपने को टैक्स जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं व्यापारी जो भी हैं, और आगे अपने आप को ऑनलाइन भी कर रहे हैं, लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं, बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को।